जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, साथियों, बच्चों, बुजुर्गों, सोशल मीडिया का इतना धन्यवाद, विज्ञान के युग का इतना धन्यवाद कि अब हमारा समाज अंधविश्वासों से, दंत कथाओं से ऊपर उठ गया है। विद्वानों के द्वारा, तर्क बुद्धियों के द्वारा जो बातें कही जाती थी इन धार्मिक लोगों के विषय पर कि राम के भक्त रहीम के बंदे जे सब हैं अकल के अंधे, अब वो आपको समझ में आने लगी है। क्योंकि धर्म को ढाल बनाकर इनका एक ही धंधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि राम राम जपना पराया माल अपना। जे मानव की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, इतनी चतुर है, इसको मध्यकाल से ही पता चल गया था कि धर्म के नाम पर बहुत धंधा बड़ा चलाया जा सकता है, बहुत पैसा बनाया जा सकता है, बहुत प्रॉपर्टी आ सकती है। इन्होंने अपने अपने भगवान बनाए, अपने अपने धर्म बनाए, अपने अपने सत्या बनाए। तो ये बन गए इस्लामी, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, हिंदू, सिख, भर गई दुनिया इनसे। मगर हम दावे से कहते हैं कि इन सभी को भगवान के बारे में का खा गा भी पता नहीं है। कुछ पता नहीं इनको क्या भगवान क्या है, हमारा उससे क्या रिश्ता है, वो हमारा पिता कैसे लगता है, अगर पिता है तो वो हमें मिलता कैसे है, हमें क्या देता है, क्या लेता है, कब आता है धरती पर, कुछ भी पता नहीं है। तो इन हिंदुओं को लगा लो, हिंदुओं ने 24 भगवानों के अवतार बना लिए, भगवान का तमाशा बना दिया। तो नानक को कहना पड़ा एक ओमकार, भगवान एक है। अगर किसी सिख विद्वान से आप पूछो कि एक ओमकार का मतलब क्या है, वो कहता है कि भगवान एक है। नहीं भाई, इतना सा अर्थ नहीं है एक ओमकार का। अगर गुरु नानक देव जी को ये कहना होता है कि भगवान एक है, तो वो यही कहते हैं कि भगवान एक है, या ईश्वर एक है, या वाहिगुरु एक है, या अकाल पुरख एक है। तो मूल मंत्र की शुरुआत ऐसे हुई होती कि वाहिगुरु एक है, सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सम। तो मगर गुरु नानक देव जी ने ऐसा नहीं कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओमकार। ओमकार का क्या मतलब है? जो बुद्धिजीवी होते हैं, विद्वान होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी वाणी में बहुत गहराई होती है, बड़े भेद छुपे होते हैं, वो सीधी बात नहीं करते। वो ओमकार शब्द का उच्चारण करके आपको इशारा देके सतगुरु कौन होता है, कैसा होता है। तो ये तो आपके लिए खोज का विषय था कि आप पहचान करते कि पुरातन जो एक धर्म चला आ रहा है, जिसको आज सत्य सनातन परम धर्म कहते हैं, जो बाद में अपने आप को हिंदू कहलाने लगे लोग, जो सनातनी थे, उनके धर्मशास्त्रों में ओमकारा किसको कहा गया है, ओम किसको कहा गया है, ओमकार नाथ किसको कहा गया है, विश्व गुरु किसको कहा गया है, आदिनाथ आदि गुरु किसको कहा गया है, विश्व पिता किसको कहा गया है, विश्वनाथ किसको कहा गया है, विश्वपति किसको कहा गया है। जी आपके लिए खोज का विषय था। मगर आप क्या मानने लगे कि हमारे तो धर्मगुरु बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे, वो हिंदू नहीं थे। आपने इस बात पर भी विचार नहीं की कि जब गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के बानी है, जब वो पैदा हुए, किस घराने में पैदा हुए थे? क्या गुरु नानक देव जी जो पिता थे मेहता कालू जी, किस धर्म से ताल्लुक रखते थे? वो हिंदू ही तो थे। अगर बाप हिंदू है तो बेटा भी तो हिंदू होगा ना। अब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो आप क्या कहते हो? ये सिखों का बच्चा है, ये एक सिख का बेटा है, क्योंकि हिंदू का बेटा हिंदू नहीं है। आपकी बुद्धि पर ताला लग गया। मुसलमानों ने अल्लाह ताला कह के अल्लाह के ऊपर ही ताला लगा दिया। इसीलिए कहते हैं ये राम के भक्त रहीम के बंदे जे सब हैं अकल के अंधे। ज्ञान तो नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है आपको। इन लोगों को आज विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा जो धार्मिक लोग हैं, जो जितने भी मत पंथ संप्रदाय धरती पर आए बने, जिनको कि आज आप धर्म मानते हो, मुझे ये बताओ गुरु नानक देव जी कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े महापुरुष थे। उनकी वाणी के ऊपर आज PhD होती है, थीसिस लिखे जाते हैं, खोज होती है यूनिवर्सिटियों में। क्या गुरु नानक देव जी को इतना इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था कि अगर भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होगा ना? एक पिता एक की हम बारिक जब कह गए, जब वो ये कह गए कि अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन बंदे, जब वो ये कह गए, क्या गुरु नानक देव जी को इतना नहीं पता था कि अगर भगवान एक है तो धर्म भी एक ही होगा? तो फिर सिख धर्म कहाँ से आ गया? जे आपने बनाया। आपने भी वही गलती की जो उस आपसे पहले ईसाइयों ने की, हिंदुओं ने की, बौद्धियों ने की, मुसलमानों ने की। उन्होंने भी अपने अपने पैगंबर या अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को एक धर्म माना और एक धर्म से टूटते चले गए, जबकि हमारी पूरी मानव जाति का एक ही धर्म था, आद सत्य सनातन परम धर्म, जिसको आज आप कट्टरवादी नहीं मानते। आप सत्य से टूट के दूर हो गए और विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया आप लोगों ने। आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, आस्तिक, नास्तिक, इन दलों में बट गए, इन पंथों में बट गए, इन समुदायों में बट गए, आपस में लड़ रहे हो, अपने अपने धर्म को बड़ा मानकर लड़ रहे हो। धरती पर आपने हिंसा फैला दी, कोहराम मचा दिया, भय पैदा कर दिया। एक ईश्वर से आप बहुत दूर हो। मैं समाज से कहना चाहता हूँ,
जो अच्छे लोग हैं, जो इन धार्मिक तथा कथित धार्मिक लोगों से परेशान हैं, जो इनका रोज रोज होता तमाशा देखकर चिंतित हैं, अब इनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इनको कोई नहीं समझा सकता, खुद भगवान भी इनको नहीं समझा सकता कि भगवान एक होता है, धर्म एक होता है। अब इनके वश का रोग नहीं रहा कि इनको सत्य का ज्ञान दिया जाए और ये सत्य ग्रहण कर लें। अब एक ही उपाय है कि आप लोग अलग हो जाएं इनसे, अपना संसार बसा लें। जो धरती पर अच्छे लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं, जो अच्छे इंसान बनकर रहना चाहते हैं, ना कि सिख बनकर, हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर रहना चाहते हैं। जो लोग केवल एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहते हैं, आप कोई सिख नहीं हो, हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, आप एक भगवान की संतान हो, आप केवल एक इंसान हो, ना कि कोई हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। आपको अपना संसार अलग बनाना चाहिए। हमने शुरुआत की है, नाम दिया है श्री सूर्यवंशम सिविलाइजेशन। सूर्यवंशी कौन होते हैं? जो उस ज्ञान, सूर्य के ज्ञान प्रकाश में आ जाते हैं। भगवान को प्रतीक के रूप में सूर्य के तुल्य भी माना गया है, सागर के तुल्य भी माना गया है। भगवान ज्ञान सूर्य है, और जो आत्मा उस ज्ञान सूर्य के ज्ञान प्रकाश में आ जाती है वो सूर्यवंशम हो जाती है, यानी उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, सत्य का पता चल जाता है। इसलिए हमने जो संसार का निर्माण किया है, जहाँ चाहते हैं कि हो जाए, उसको कहते हैं श्री सूर्यवंशम सिविलाइजेशन। हमारे परिवार को कहते हैं श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली। हमारा एक ही धर्म गुरु है जिसको कहते हैं एक ओमकारा, शिव शंकर भोलेनाथ। बहु शंकरनी जो कैलाश पर्वत पर बैठा है, जिसकी सिर पर जटाएं हैं और जटाओं से निकलती गंगा है, वो तो प्रतीक मात्र है, वो तो सतगुरु के ऊपर लगाए गए अनंत प्रतीक हैं। कोई ऐसा शंकर नहीं हो सकता जिसके सिर से गंगा निकलती हो, माथे पर तीसरा नेत्र हो। वो तो ज्ञान का नेत्र है, वो शिव नेत्र है। शिव है निराकार परमपिता परमात्मा। हम उसके बच्चे हैं, हम सूर्यवंशी हैं। आप सूर्यवंश में आना चाहते हैं, रॉयल फैमिली में आना चाहते हैं, तो एक अच्छे इंसान बनना होगा। जाति पाति छोड़नी होगी, ऊंच नीच को मानना छोड़ना होगा। आपको सर्वप्रथम ये भी छोड़ना होगा कि आप सिख हैं या हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या यहूदी हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, बोधी हैं। नहीं, हमें ये नहीं बनना। हमें केवल एक अच्छे इंसान बनना है, और मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, और सत्य बोलने की जरूरत होनी चाहिए। हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। ये जितने भी तथाकथित धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में कोहराम मचा रखा है, जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है, जिन्होंने मानवता का शोषण किया है, लूट सूट की है, जो ज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी लोग हैं, इन्होंने अपने अपने धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो डूबते हुए जहाज है। अगर आप डूबने से बचना चाहते हैं, इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं, तो आपकी जो पत्थर बुद्धि है, इसको पार्श बुद्धि बनाएं। ये जो पत्थर है बुद्धि आपकी, ये तैरने लगे, वो राम सेतु बन जाए। कि राम ने पत्थरों का पुल नहीं बनाया था, वो आपको पत्थरों से पार्श बुद्धि बनाने आता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान ही अमृत है, जिसको छकना होता है, पीना होता है। आप इन धार्मिक तथाकथित धार्मिक लोगों के चुंगल से बच जाएं। इन्होंने अपने अपने धर्म की धज्जियां उड़ा दी हैं। इनको सत्य का कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने विचार ही नहीं किया कि हमें केवल एक अच्छा इंसान बनना है। इन्होंने हिंसा फैला दी धरती पर, इन्होंने कोहराम मचा दिया धरती पर। ये आपस में लड़ने लगे हैं। कोई वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहकर तलवारें नंगी करके सड़कों पर निकला हुआ है। कोई अल्लाहू अकबर कहकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। कोई हालेलुया, कोई जय श्री राम। क्या ये लोग धार्मिक लोग हैं? क्या धार्मिक लोग ऐसे होते हैं? कहाँ झलकती है धार्मिकता इनमें? ये तो शैतान बन गए हैं, हैवान बन गए हैं। इनको ना तो सभी का ज्ञान है, खुद का ज्ञान है, ना उस खुदा का ज्ञान है। ना इनको आत्मा का पता है, ना परमात्मा का पता है, ना समय के चक्कर का पता है, ना युगों के चक्कर का पता है, ना 84 का चक्कर का पता है, ना धर्म चक्कर पता है, ना परमवीर चक्कर पता है। फिर पता क्या है इनको? कुछ भी नहीं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो वो परमपिता परमात्मा ही जानता है, और वही धरती पर आके बताता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो अपने आप को इनसे अलग कर लें, अपना अलग संसार बनाएं और शांति से जिए। आप में मानवता हो, आप में प्रेम हो मानवता के लिए, दूसरों की मदद के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। समाज की परिस्थितियां बिगड़ हो चुकी हैं, विनाश तय है। ये विनाश टाला नहीं जा सकता, इसीलिए महाभारत युद्ध हो गया था भगवान के होते हुए। बहुत बार भगवान ने इनको समझाने की कोशिश की कौरवों को, मगर वो माने नहीं। चंद मुट्ठी भर लोग, 5 पांडव जिनको कहते हैं, वो थोड़े से लोग होते हैं धरती पर जो उस ईश्वर को पहचानते हैं। इसलिए वाणी कहती है, बिरला कोई पाए संग। अरबों की आबादी है धरती पर, कोई बिरले होते हैं जो भगवान तक पहुंचते हैं, सत्य को ग्रहण करते हैं। गीता में भी कहा गया है, मुझ परम पिता को प्राय तन में आए हुए को कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानता है। मंद बुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब धरती पर भगवान आता है तो क्यों नहीं मानव उसको पहचान पाता? क्योंकि जब भगवान धरती पर आता है, घोर कलयुग का समय होता है, तब अनेक भगवान बना चुके होते हैं। हम अनेक भगवान के स्वरूप घर चुके होते हैं, अनेक सत्य बना चुके होते हैं। तो यही हमारी परख का समय होता है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करें। जिन खोजा तिन ही प्रभ पाया। खोजने से भगवान की प्राप्ति होती है, सफर तय करना पड़ता है। किसी धर्म ग्रंथ में भगवान नहीं बैठा, किसी धर्म में भगवान नहीं बैठा। सब धर्म असल धर्म होता है। अपने धर्म को पहचानो कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, आपकी शाश्वत पहचान क्या है, आपकी सनातन पहचान क्या है।
वही आपका धर्म है। इसलिए उस धर्म के साथ सनातन शब्द लगा हुआ है। वो प्राय विलुप्त होता है, खत्म नहीं होता। भगवान धरती पर आके उस प्राय विलुप्त धर्म को, जिसको आज सत्य सनातन परम धर्म कहते हैं, उसको फिर एक नए सिरे से शुरुआत दे जाते हैं। इसलिए उसके नाम के आगे आदि शब्द लगा हुआ है। वरना जो सनातन है, शाश्वत है, सदा से है, उसके साथ आदि कैसे लग सकता है? इसी तरह लगता है। अभी भी जाग जाओ समय, अभी भी हम आपको समझा रहे हैं कि आप सत्य को पहचानो, उस भगवान को जानो, एक अच्छे इंसान बनो। वरना जब समय निकल गया तब जागे तो फिर यही करना पड़ेगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।